नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। गणित का ये 12वां वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो देखना ही आपको है। अगर आप एक आम नागरिक हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छे से यहाँ सीख सकते हैं, या फिर खुद अपनी भी जानकारी के लिए आप सीख सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। देखिए, हमने पिछले दिनों आपको ये बताया था कि जो भिन्न होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर किसी भिन्न का अंश हर से छोटा है तो उसे हम सरल भिन्न बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम दिए थे उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो वो उचित भिन्न है, और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वो अनुचित भिन्न है। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे हम मिक्स्ड, मिश्र, है ना, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की भिन्ने हैं। अब हम इन भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, ये हम आपको विस्तार से सिखाएंगे। तो सबसे सरल से शुरू करते हैं और कठिन की ओर चलते हैं। सबसे सरल 1/2 धन 1/2, ये भिन्न का जोड़ है, आपको जोड़ना है। तो देखिए, भिन्न के जोड़ में आपको क्या समझना है कि भिन्न का जो हर है वो बराबर होना चाहिए। अगर दो भिन्न है, जैसे कि यहां दो भिन्न है, तो दोनों का हर बराबर होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ऊपर यानी कि जो अंश है वो बराबर हो चाहे न हो। तो अगर भिन्न का हर बराबर है तो वो भिन्न बहुत सरल मानी जाती है जोड़ने में और घटाने में। तो उन दोनों हरों में से किसी एक हर को आप उतार लीजिए, और ऊपर जो लिखा गया है अंश, उन्हें आप प्लस के रूप में लिख दीजिए। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2/2। अब आप जानते हैं जब अंश और हर सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। भाई 2 में 2 का भाग करेंगे, क्या आएगा, 1। और अगर नहीं कटेगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। चलिए एक उदाहरण और देखिए। 3/4 धन 5/4 धन 7/4 भिन्न का जोड़ है। ये भी बहुत सरल है क्योंकि इसका भी हर तीनों का बराबर है, सेम हर है। सेम हर होना चाहिए। अगर सेम है तो एक हर उतार लीजिए। 3 भिन्न थी, एक हर। 4 भिन्न हो तब भी एक हर, 5 हो तब भी एक, 2 हो तब भी, यानी हर को एक ही अंक को उतारना है, लेकिन अंश में सभी को लिखना है। 3 धन 5 धन 7, 3 + 5 + 7 ऐड कर दीजिए। 7 5 12 3 15/4, 7 5 12 3 15/4। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, यानी कि 15 और 4 का महत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब 1 आएगा। जिसका कोई महत्तम समापवर्तक न हो उसका महत्तम समापवर्तक क्या माना जाता है, 1। तो 15 और 4 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा, तो 15/4 ही आंसर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऋणात्मक है संख्या, जैसे 3/4 माइनस 2/4, ये एक भिन्न का घटाना है। तो यहां भी हर बराबर होना चाहिए, यानी भिन्न के जोड़ में भी हर बराबर होना चाहिए और भिन्न के घटाने में भी हर बराबर होना चाहिए। तो 4 हमने लिख दिया, और यहां पर जो लिखा है उसे आप उतार लेंगे। 3 में 2 गया, 1/4। तो जैसे जोड़ वैसे घटाना। जोड़ में जोड़ेंगे अंश को, हर में भिन्न घटाने में अंश को घटाएंगे। इसी तरह से अगर जोड़ भी हो एक साथ, घटाना भी हो एक साथ, जैसे 3/5 माइनस 1/5 धन 3/5, इसमें जोड़ और घटाना एक साथ है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, हर बराबर होना चाहिए, हर बराबर है ही। उतार लीजिए ऊपर 3
-1 धन 3, तो क्या हो जाएगा 5/5 बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, अगर भिन्न के हर बराबर हैं तो हमें एक अंक को यहाँ पे उतार लेना है, उसके बाद अंशों को या तो जोड़ना है या तो घटाना है चिन्ह के अनुसार। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भिन्न का हर बराबर न हुआ तब क्या होगा? तो भिन्न का हर अगर बराबर नहीं है तब कैसे करेंगे? अब आप आगे देखिए एक सवाल है 5/4 धन 3/8 जोड़ना है। पहले जो बता रहे थे उसमें हर बराबर होते थे, इसमें हर बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर ना हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब भिन्नों के हर बराबर ना हो और आपको केवल जोड़ करना हो या फिर घटाना करना हो तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा। गुणा और भाग के लिए बराबर हो चाहे ना हो वो आगे हम बताएंगे, लेकिन जोड़ और घटाने के लिए बराबर होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे ये आप समझिए। ये जो हर हैं दोनों के या तीन भिन्न हैं तो तीनों के, इन दोनों हरों का लघुत्तम निकालिए। इसीलिए मैंने लघुत्तम पहले ही निकालना आपको सिखा दिया है ताकि अब आपको कोई दिक्कत न हो। फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाए सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको लघुत्तम निकालना आता है। मैंने आपको ये बताया था कि जब दो संख्याओं का लघुत्तम निकालना हो और उनमें जो छोटी संख्या के पहाड़े में अगर बड़ी वाली संख्या आ जाती है तो वही बड़ा वाला ही लघुत्तम हो जाता है और उसी लघुत्तम को हम यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर के रूप में लिख देंगे। देखिए 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 दूनी 8, तो 8 लघुत्तम हो गया, दोनों जगह 8 लिख दिया। अगर यहाँ पे 12 होता तब भी 4 के पहाड़े में 12 आता है तो लघुत्तम 12 होता और यहाँ 12 12 लिखा जाता। अगर 16 होता यहाँ तो 4 के पहाड़े में 16 आता है तो 16 ही लघुत्तम होता, यानी कि छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली आ गई तो बड़ी वाली ही लघुत्तम हो जाती है। अब ये जो 4 था, अब देखा जाए तो ये 4 अब बन चुका है 8 और ये 8 8 है ही। इसका मतलब ये पहला वाला पहली भिन्न का है, ये दूसरा वाला दूसरी भिन्न का है। दूसरे वाले का हर बदला नहीं है तो अंश भी नहीं बदलेगा। जिसका हर नहीं बदला उसका अंश क्यों बदलेगा? जिसका हर बदल गया उसका अंश भी बदलेगा। तो 4 को जब 8 बनाया गया तो 4 में 2 का गुणा हुआ तो 8 बन गया। तो इसी तरह से 5 में भी 2 का गुणा कर दो तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी कि 4 दूनी 8, 2 का पहाड़ा पढ़ा गया 4 में तो 8 बना। ठीक उसी तरह से 5 का भी पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो जो आए वो लिख दो। तो ये जो 5/4 भिन्न थी अब हो गई 10/8 और ये 3/8 3/8 है ही। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर हो गया, तो एक हर को उतार लीजिए और ऊपर लिख दीजिए 10 धन 3 जोड़ दीजिए 13/8। सवाल आपकी लग गई। बहुत सरल था। एक सवाल और देखिए 3/4 धन 5/6 लघुत्तम ही निकालना है इनके हारों को बराबर करने के लिए। लघुत्तम जब निकालेंगे तो कुछ न कुछ तो आएगा, तो क्या आएगा 4 और 6 का लघुत्तम जो आएगा वही दोनों जगह लिखना है। यहाँ पे क्या था कि छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली आई थी तो बड़ी वाली ही लघुत्तम हो गई, लेकिन इसमें 4 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा। इसका मतलब इन 4 और 6 का लघुत्तम 6 नहीं होगा। तो जब 6 नहीं होगा तो 6 का पहाड़ा पढ़ो और लिख दो, वही इसके भी पहाड़े में आनी चाहिए, यानी कि जो संख्या आप यहां लिखोगे वही संख्या इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, सबसे छोटी संख्या 12 ही है जो इन दोनों
से विभाजित होगी। अब देखिए, पहला वाला भिन्न ये पहला वाला है, ये वाला भिन्न ये है, तो ये 4 बन गया 12। तो 4 12 बनाने के लिए 4 में 3 का गुणा हुआ, 4 तिहाई 12। तो इसके ऊपर जो अंश के रूप में लिखा है इसका भी 3 बार गुणा करिए, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9। यानी जो 3/4 थी वो अब बन गई 9/12। ठीक इसी तरह से ये 6 12 बन गया है, 6 दूनी 12, तो 2 का गुणा 5 में करिए, 5 दूनी 10, तो हो गया 9/12 धन 10/12। अब आप एक 12 को उतार लीजिए और 9 धन 10 को जोड़ दीजिए, 10 9 19/12 आपकी सवाल लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6/5 धन 1/10 धन 2/15। अब की बार 3 भिन्नों को जोड़ना है। जब तीनों को जोड़ना है और तीनों का हर अलग अलग है तो तीनों के हर का लघुत्तम निकालिए और बराबर करिए। तो वही प्रक्रिया यहां भी होगी। यहां जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 15। तो क्या 15 इन दोनों के पहाड़े में आती है? नहीं आती। 5 के पहाड़े में 15 आता है, यानी कि 5 से 15 विभाजित होता है, ठीक है, लेकिन 10 से विभाजित नहीं होता। 10 से भी होना चाहिए। अगर 10 से भी विभाजित हो गया होता तो इन तीनों का लघुत्तम यही 15 हो जाता, लेकिन ये 15 इन दोनों से विभाजित नहीं है। तो अब 15 के ऊपर जाइए, 15 दूना 30, और आप चेक करिए कि क्या 30 इन दोनों से विभाजित होगा? तो बिल्कुल होगा। इसका मतलब इन तीनों का लघुत्तम 5 10 15 का लघुत्तम 30 होगा। ये 5 30 बन गया, ये 10 30 बन गया, ये 15 भी 30 बन गया। तो 5 छंग 30, तो 6 छंग क्या हो गया 36। 10 तिहाई 30, तो 1 तिहाई क्या हो गया 3। 15 दूना 30, तो 2 दूना क्या हो गया 4। ठीक, अब तीनों का हर सेम है, हमने लिख लिया यहाँ पे 30। 36 3 4 जोड़ दीजिए, 36 धन 3 धन 4, तो 36 3 39 और 39 4 43 बटे 30। ठीक है, अब ये किसी से विभाजित नहीं होगी तो आंसर यही होगा 43/30। तो हमने ये दूसरे स्टेप में ये देखा कि जब भिन्नों का हर बराबर न हो तो हम लघुत्तम निकाल करके बराबर करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। घटाना के भी साथ ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम यहां पे अगर घटाना भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 3/8 माइनस 2/11। अब क्या करेंगे, 8 और 11 अलग अलग संख्याएं हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। 8 और 11 का लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है, छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली आए तो बड़ी वाली लघुत्तम हो जाती है, लेकिन यहां तो है ही नहीं। तो 11 के आगे चलिए, तो 11 8 88, 88 ही इन दोनों का लघुत्तम होगा। 88 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। हमने आपको ट्रिक बताई थी ना कि अगर 20 से छोटी संख्याएं हैं तो आप उनका लघुत्तम ऐसे ही पहाड़ा पढ़ के निकाला करिए, पेन मत चलाइए, कोई जरूरत नहीं है। 11 8 88 सोच के देखो, 88 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो इन दोनों से विभाजित हो, तो 88 ही है। अब 8 को 88 बनाया गया, 11 को 88 बनाया गया, तो 8 11 88 होगा, तो 3 11 कितना होगा 33। फिर 11 8 88 होगा, तो 2 8 क्या होगा 16। लेकिन यहां माइनस था, हमने प्लस लगाया है, गलत किया है, माइनस ही लगाना है। ठीक है, अब देखिए 88 88 हमने उतार लिया, फिर लिख दिया 33 माइनस 16। 33 में 16 घटा दीजिए, 13 में 6 गया 7, 2 में 1 गया 1, 17/88 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से घटाना भी आप कर सकते हैं, घटा दीजिए, जोड़ में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए अब कुछ कठिन सवालों को देखते हैं, एक दो और कठिन सवाल देख लें। देखिए 2/3 धन 4/5, इसको हम कर देते हैं माइनस 1/2। सरल करिए, सरलीकरण में ये भी आएगा, सरलीकरण में सब आती हैं, सरलीकरण का मतलब ही होता है सरल करना, इसे भी सरल करिए। क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, किसका, 3, 5 और 2 का। तो देखिए मैं आपको और एक अच्छी ट्रिक बता देता हूं, अगर ये तीनों या चारों जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं, अगर अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से विभाजित न हो। जैसे 3 स्वयं किसी से विभाजित नहीं है, किसी के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अगर सभी अभाज्य संख्याएं हों और उनका लघुत्तम निकालने के लिए कहा जाए तो आप उन सब को गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 2 × 30, तो इनका लघुत्तम 30 होगा। देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि 7 और 8 का लघुत्तम निकालो, तो 7 और 8 अभाज्य संख्याएं हैं, 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इन दोनों का गुणनफल ही इनका लघुत्तम होगा। कैसे भाई, 7 जो है, 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 8 है वो भाज्य है जरूर, लेकिन अगर एक संख्या अभाज्य है दूसरी भाज्य है तो उसका जो गुणनखंड होता है वो गुणनखंड दूसरे वाले में आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए गुणा हो जाता है। और अगर पहले से ही दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जैसे 7 और 11, तब तो आंख बंद करके आप गुणा कर दीजिए, लघुत्तम ही मतलब इनका गुणनफल ही लघुत्तम होगा। जैसे 3 और 5 का लघुत्तम कहा जाए क्या होगा, 15। 7 और 13 का लघुत्तम क्या होगा, 13 × 7 = 91। लेकिन अगर कहा जाए 4 और 6 का लघुत्तम का क्या होगा, तो 6 × 4 = 24 नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं दोनों। और जो इनका गुणनखंड होगा वो दोनों में कॉमन आएगा, जैसे 4 का गुणनखंड होगा 2 दूनी और 6 का गुणनखंड होगा 2 तिहाई। तो देखो एक संख्या दोनों में आ रही है, ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए एक ठो कट जाएगी, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 होगा। तो कुल मिला के जब कोई अंक कॉमन रहे दोनों में, गुणनखंड वाला अंक, तब उनका गुणनफल लघुत्तम नहीं होगा, उससे कम होगा। लेकिन अगर कोई कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 5, जैसे 7 और 11, जैसे 10 और 11, तो 11 दहम्मा 110 इनका लघुत्तम होगा, क्योंकि जो 10 का गुणनखंड है 2 × 5, वो 2 और 5 जो है वो 11 में आएगा ही नहीं कहीं, इसलिए इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो खैर आप लघुत्तम लगाते लगाते समझ जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर 30 हुआ लघुत्तम, 3, 5 और 2 का। अब देखिए 3 को 30 बनाया गया, 5 को 30 बनाया गया, 2 को 30 बनाया गया। तो जब 3 को 30 बनाएंगे तो 3 में किसका गुणा करने पर 30 बनेगा, 3 दहम्मा 30। या आपको समझ में नहीं आता है तो ये जो लिखा है ना, इसमें आप इसका भाग कर दीजिए, 3 × 1 = 3, कट गया 0, 3 0 में 0, यानी कि 3 में 10 का गुणा करने पर 30 आया। तो इसी 10 का आप ऊपर वाली में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20। इसी तरह से यहां 5 × 30, 6 बार गया, तो 4 × 24। यहां देखिए 30 और 2 का संबंध, 2 को 30 बनाया गया, तो 2 × 1 = 2, 1 आया 0, 2 × 5 = 10। इसका मतलब 2 का 15 में गुणा करने पर 30 आएगा, तो इसी 15 का इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बताया ताकि बड़ी संख्याएं जब आ जाए यहाँ पे और यहाँ काफी छोटी संख्या रहे, तब तो आप जान नहीं पाएंगे कि उसका कितनी बार पहाड़ा पड़ने पर ये आएगा, तो आप सीधा भाग करिए इस तरह से। जब भाग करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि हम इसका कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ जो निकलेगा उसी का गुणा करिए इसके ऊपर वाली संख्या में और लिख दीजिए, और अगर छोटी संख्या है तो कोई बात ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए 30 आ गया तीनों में,
30 को हमने उतार लिया और ऊपर क्या लिखा 20 धन 24 माइनस 15 क्या होगा 20 और 24 कितना हो गया 44 माइनस 15 बटे 30। 44 में 15 घट गया, 14 में 5 गया 9, 3 में 1 गया 2, 29 बटे 30 आंसर आपका आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ पूर्णांक हो और एक तरफ भिन्न हो, उन्हें जोड़ने के लिए कहा जाए या उन्हें घटाने के लिए कहा जाए, तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है 5 धन 2 बटे 3, इसे आप तीसरा स्टेप मान सकते हैं। पहले टाइप में हमने क्या बताया था? पहले टाइप में हमने बताया कि जिसका हर समान हो, बहुत सरल था वो। दूसरे में क्या बताया? जब हर असमान हो, हर असमान हो। और तीसरे में क्या बता रहे हैं कि जब एक पूर्णांक हो और दूसरी भिन्न हो। यही 3 प्रकार मिलेगा और चौथा कोई प्रकार आपको भिन्न में जोड़ने और घटाने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक पूर्णांक है और एक भिन्न है। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पूर्णांक को भी भिन्न बना दीजिए हर के रूप में 1 लिखकर। ये तरीका है। ये पूर्णांक है 5, 5 के नीचे आप 1 लिख दीजिए, उसका मान नहीं बदलेगा। जो मान 5 का है वही मान 5 बटे 1 का भी है। किसी भी संख्या को आप भिन्न बना सकते हैं, उसके नीचे 1 लिखकर हर के रूप में। अब 1 और 3 का लघुत्तम निकालना है, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। कैसे 3 होगा? छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली आ जाए तो बड़ी वाली ही लघुत्तम हो जाती है। तो 1 तिहाई 3, तो 5 तिहाई क्या हो गया 15, 3 एकम 3, तो 2 एकम 2 ही होगा। अब 3 है यहाँ पे, ऊपर है 15 धन 2, तो 15 2 17 बटे 3 सवाल आपकी लग गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरा तरीका ये है, लिखा हुआ है 5 धन 2 बटे 3, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाइए। 3 में 5 का गुणा करिए, 3 पचे 15 और इसका जो अंश है उसको जोड़ दीजिए, तो 3 पचे 15 और 2 17 बटे 3। जो यहां हर के रूप में है वही रहेगा। देखिए वही आया था ना, बस इनका गुणा करके इनको जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए दूसरी तरफ हर है, जैसे 3 बटे 4 धन 5, दूसरी तरफ हर है ना, तब भी ऐसे ही होगा। 4 पंचे 20, 20 और 3 23, 23 बटे 4 सवाल आपकी लग गई। तो जब एक तरफ पूर्णांक हो एक तरफ भिन्न हो, तो आप डायरेक्ट गुणा करके जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, चाहे वो बाएं पूर्णांक हो चाहे दाएं पूर्णांक हो। अगर मान लीजिए कि एक पूर्णांक है और बाकी की 2 भिन्न हैं, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे। आप चाहें तो इन्हें पहले जोड़ दीजिए, फिर जो आए इनमें जोड़िए, या चाहे पहले इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए फिर इनको जोड़िए, या फिर चाहे आप 5 बटे 1 लिखकर तीनों को एक साथ कर दीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 बटे 2, इन दोनों का जोड़ हो गया। अब आते हैं 2 बटे 3 में, तो 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 6, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 33 और 4 37 बटे 6। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, और चाहे तीनों को कर दीजिए। अगर आप तीनों को करते तब क्या करते? 5 धन 1 बटे 2 धन 2 बटे 3, तीनों को एक साथ करने का मतलब है ऐसे करते, 5 बटे 1, 1 बटे 2, 2 बटे 3। अब 3 2 और 1 का लघुत्तम 6 होगा, तीनों जगह 6 लिख दिया। 1 छक्के 6, तो 5 6 30, 2 तिहाई 6, 1 तिक्के 3, 3 दूना 6, 2 2 2 दूना 4, 30, 3 33 और 4 37 बटे 6।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो आज बस इतना ही। कल के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था वो हम कल के वीडियो में, अगले वाले दिन के वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। और आज का भी प्रश्न नोट करिए, आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज वाला भी प्रश्न का जवाब, कल वाले भी प्रश्न का जवाब, दोनों का जवाब कल के वीडियो में आपको मिलेगा। और जिनका जिनका सही रहेगा उनका उनका नाम भी यहां से लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।